दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है फिर से लोगों के बीच में भरोसा कायम करना। और इसी के तहत अदानी ग्रुप ने किया एक बड़ा फैसला। उन्होंने अपने लैंडर्स को क्वार्टर 4 के दौरान अपनी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उसकी जानकारी उनके साथ में साझा की है। कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है और कंपनी आने वाले समय कितने रिवेन्यू और ग्रोथ की संभावना व्यक्त कर सकती है, कितना उनका एक टारगेट है, आगे की क्या संभावना बनी है, ये सारी बातें उनके साथ में साझा की जिससे लैंडर्स के मन में फिर से भरोसा लौट आए अदानी ग्रुप को लेकर। तो यहाँ पे उन सारी बातों को समझेंगे, आखिर अदानी ग्रुप ने अपने बिजनेस को लेकर क्या बातें कही है, कैसे आंकड़े पेश किए। दूसरी तरफ अदानी को एक बड़ी राहत और मिल चुकी है, कौन सी राहत है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इस समय देखें तो अदानी ग्रुप के लिए जो एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में कितना नुकसान हुआ है और कितने शेयर कितने रिकवर हो चुके हैं, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले अगर हम उस लेटर की बात करें जो इन्होंने अपने लैंडर्स को भेजा, जिसमें आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि उन्हें भरोसा है कि उनका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है वो आप देख सकते हो इस बार करीब 20% की ग्रोथ दिखा सकता है, यानी 61,200 रुपीज़ के आसपास रह सकता है मार्च 2023 के फाइनल ईयर में। तो क्वार्टर 4 में जो इन्होंने बताया कि उनका जो एबिटा मार्जिन है वो करीब 61,200 रुपीज़ के आसपास रह सकता है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का जो एबिटा था वो 57,299 रुपीज़ के आसपास था। तो आप देख सकते इसमें एक 20% वृद्धि की संभावना व्यक्त की है अदानी ग्रुप की तरफ से। अदानी ग्रुप की तरफ से बताया गया कि मार्च एंड तक उनका जो टोटल डेट है वो 2.27 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास है और आने वाले समय में वो इसको और कम करेंगे, यानी अभी कर्ज नहीं बढ़ाएंगे बल्कि कर्ज को धीरे धीरे वो कम करने की कोशिश करेंगे। अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि उन्होंने करीब 23,500 करोड़ रुपीज़ का अपना जो डेट है उसको क्लियर भी किया। उसके बाद में अब जो उनका कर्ज है वो 1.95 ट्रिलियन रुपीज़ तक आ जाएगा। कंपनी की तरफ से कहा गया कि आने वाले समय में कंपनी के लिए किसी प्रकार से रीफाइनेंसिंग रिस्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है नियर टर्म में। और आप देख सकते हो कि जिस तरह से उनका स्मूथली जो बिजनेस आगे बढ़ रहा है उसमें उनको किसी प्रकार की कर्ज को लेकर कोई चिंता नहीं है। कंपनी की तरफ से ये भी किया गया है कि नियर टर्म में कोई भी उनका डेट है जो उनको भी क्लियर नहीं करना है, यानी अभी फिलहाल कोई आउटस्टैंडिंग नहीं, यानी 2024 तक के लिए वो बिल्कुल पूरी तरह से निश्चित है। इंटरनेशनल मार्केट से और डोमेस्टिक मार्केट से जैसे जो उन्होंने कर्ज लिया हुआ है वो समय पे हम वो चुका पाएंगे और 2024 तक के लिए फिलहाल उनका कोई बकाया नहीं, जो भी उनका जल्द ही बकाया होने वाला था वो सारा कर्ज उन्होंने ऑलरेडी चुका दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल रेटिंग हो या फिर डोमेस्टिक रेटिंग है, जैसे उन्होंने उनके जो कर्ज के ऊपर अच्छी खासी रेटिंग भी दी हुई है। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप ने अपने लैंडर से कहा है कि किसी प्रकार की आप चिंता न करें, कंपनी का बिजनेस बिल्कुल पटरी पे और लगातार बिजनेस भी बढ़ रहा है और हमारा जो कर्ज है वो बिल्कुल एक सीमित दायरे में है और आने वाले समय में हम कर्ज बढ़ाने वाले नहीं है बल्कि कर्ज और कम करने वाले। तो आपका जो भी पैसा है वो सुरक्षित है, उसमें आपको कोई डरने की बात नहीं है। तो एक बड़ा विश्वास पैदा हो जाता है लैंडर्स के बीच में। और वैसे भी देखें तो ऑलरेडी जो इनके लैंडर्स है वो अभी भी बहुत ज़्यादा भरोसा करें अदानी ग्रुप के लिए, चाहे इंडिया के बड़े बड़े बैंकर्स हो जिसमें आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या यूको बैंक, वो नया कर्ज देने को भी बिल्कुल तैयार है। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो हम बिल्कुल अदानी ग्रुप को कर्ज देंगे। इसके अलावा जो बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर बैंकर्स हैं वो भी इस समय अदानी ग्रुप के साथ खड़े हैं। इसके अलावा देखें तो जो इन्वेस्टर है जो बड़े ब्लैक रॉक हो या ब्लैक स्टोन, वो नया कर्ज देने को तैयार है। तो ये जो सारी बातें ये अदानी ग्रुप को बहुत मजबूती प्रदान करती है। अब जैसे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई, अदानी ग्रुप खुद बहुत नीचे आ गया है। जहाँ पे देख सकते हो कि अमीरों की लिस्ट में टॉप 3 में थे वो सीधे 20 से बाहर चले गए। और इसमें देखें तो जो गिरावट उसके बाद जो रिकवरी हुई इसमें सबसे जो शानदार रिकवरी वो अदानी इंटरप्राइजेस में हुई है, काफ़ी शानदार रिकवर हुआ स्टॉक। और आप देख सकते हो कि स्टॉक इस समय देखें तो 3 फरवरी को 1017 रुपीज़ तक फिसल गया था, वो इस समय देख सकते हो कि आप काफ़ी अच्छा रिकवर हो चुका है। अब यहाँ पे हम अलग अलग कंपनियों के शेयरों की प्राइस देखें जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले कितने थे और रिपोर्ट के बाद कितनी गिरावट हुई। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अदानी टोटल गैस की बात करें तो आप देख सकते हो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पहले अगर इसकी प्राइस देखें तो 3,885 रुपीज़ के आसपास थी। अब यहाँ पे लगातार गिरावट हुई। रिपोर्ट के बाद जो निचला स्तर देखा स्टॉक ने वो 680 का देखा, यानी लगभग जो 4,000 के आसपास स्टॉक था वो 680 तक आ गया। 82% की भारी गिरावट हुई। अदानी पावर की बात करें तो आप देख सकते हो रिपोर्ट के पहले 24 जनवरी को इसकी 274 की प्राइस थी, लेकिन ये जो लो बनाया इसने इस रिपोर्ट के बाद वो 139 का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 49% की भारी गिरावट हुई। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो रिपोर्ट के पहले 24 जनवरी को इसकी प्राइस 3,442 के आसपास थी, जो गिरावट के बाद जो निचला लेवल उसने दिखा है 1,194 का रहा। और देख सकते हो इसमें भी 65% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई।
उसके बाद में अगर हम अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो 24 जनवरी को इसकी प्राइस 573 के आसपास थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ऑलरेडी पहले ही इसमें करेक्शन हो चुका था, रिपोर्ट के पहले ये 800 के ऊपर जाके आ चुका है। और उसके बाद जब भारी गिरावट हुई तो 344 तक लो इसने बताया, इसमें भी 39% की गिरावट हुई है। इसके बाद देखिए अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो स्टॉक देख सकते हो कि 760 पर था 24 जनवरी की इसकी प्राइस, और आप देख सकते हो कि इसकी जो लो बनी है वो 462 की रही है, तो 39% की यहाँ पर भी गिरावट हुई। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 24 जनवरी को जब रिपोर्ट नहीं आई उसके पहले 1913 के आसपास स्टॉक था, जो गिरते हुए अब देख सकते हो कि 462 तक आ गया, करीब 75% की गिरावट हुई। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो आप देख सकते हो कि 2756 के आसपास था 24 जनवरी को, जो गिरते हुए 642 तक आ गया, यानी 76% की भारी गिरावट यहाँ पर भी हुई। इसके अलावा एनडीटीवी की बात करें तो 283 के आसपास था स्टॉक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पहले, जो लो में 181 तक चला गया, और आप देख सकते हो कि 36% की यहाँ पर भी गिरावट हुई। एसीसी सीमेंट की बात करें तो 2336 के आसपास स्टॉक था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पहले 24 जनवरी को, जो 1694 तक गया, 27% की गिरावट यहाँ पर भी हुई। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 498 के पास थी इसकी प्राइस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पहले 24 जनवरी को, जो 329 तक गया, तो 33% की गिरावट हुई। तो यहाँ पे देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा गिरावट हुई अदानी टोटल गैस में करीब 82% की भारी गिरावट हुई, और जो सबसे कम गिरावट हुई है वो है एसीसी सीमेंट, करीब 27% की गिरावट हुई। फिलहाल अदानी ग्रुप की बात करें यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन और एनडीटीवी लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट में स्टेज 1 में शामिल है, और आप देख सकते हो कि इन स्टॉक के अलावा दूसरे स्टॉक को फ्री किया हुआ है। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगा दे, शेयरों की प्राइस को मैनिपुलेट किया गया है, अकाउंट में फ्रॉड किए गए, तो यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे गिरावट भी हुई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिकवरी भी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप को देख सकते हो कि गुजरात और यूपी के बाद राजस्थान में भी काफ़ी बड़ी राहत मिल चुकी है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, RAR यानी राजस्थान अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने 20 मार्च 2023 को अपने फैसले में AI और मेसर्स अदानी जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच 16 जनवरी 2021 को हुए समझौते को GST से बाहर रखने का निर्देश दिया, यानी इसमें अदानी ग्रुप को GST नहीं चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण यानी कि AI की तरफ से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन अदानी समूह को हस्तांतरित करने के समझौते को इस वस्तु सेवा कर से GST से छूट दी गई है। अदानी समूह के लिए यह एक बड़ी राहत होगी। AI ने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की राजस्थान पीठ से यह फैसला देने की मांग करते हुए कहा है कि मेसर्स अदानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारोबार को हस्तांतरण में GST से छूट प्रदान की जाए। GST कानून के तहत कारोबार को पूरी तरह से उसके स्वतंत्र हिस्से के रूप में हस्तांतरित करने का एक सेवा के रूप में माना जाता है, और ऐसे में आपूर्ति को माल सेवा कर से छूट मिलनी चाहिए। तो इस सौदे को यहाँ पे GST से बाहर रखने की यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ मिली है अदानी ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जयपुर एयरपोर्ट 50 साल के लिए अदानी ग्रुप को लीज पे दिया गया है। इससे पहले देखें तो अहमदाबाद और लखनऊ हवाई अड्डे में भी इसी तरह से GST में इनको ऑलरेडी राहत मिल चुकी है, और आप देख सकते हो कि गुजरात और उत्तर प्रदेश की पीठों ने भी फैसला सुनाया था, और इसमें एक तरह से इनको काफ़ी बड़ी राहत दी गई थी, और इसके बाद में अब राजस्थान से भी यहाँ पे एक बड़ी राहत मिल चुकी है अदानी ग्रुप को, और उनको ये पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। तो कुल मिला के एक बड़ी राहत मिल चुकी है, और अदानी ग्रुप आने वाले समय में कुछ नए बिजनेस में एंट्री भी करने जा रहे हैं। आने वाले समय अदानी ग्रुप जिस तरह से अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ा रहे थे उतना तेज़ी से अब नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ सोच समझ के बड़े फैसले जरूर करने जा रहे हैं। अदानी ग्रुप ने कहा है कि आने वाले समय अगर कोई पोर्ट्स के लिए बिड आती है तो हम नए एयरपोर्ट का अधिग्रहण भी करेंगे, और पोर्ट्स भी और हम कुछ अधिग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले देखें तो फ्रांस की तरफ से इनको पूरा सपोर्ट मिला, क्योंकि टोटल एनर्जी फ्रांस की कंपनी है, वो इनके साथ सहयोग में खड़ी है। आने वाले समय में और भी वो निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो इजराइल की तरफ से इनको काफ़ी बड़ा सहयोग मिला है। इजराइल कहता है कि अदानी ग्रुप अगर हमारे यहाँ पे बिजनेस और करना चाहे तो हम उनका वेलकम करते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो जो मार्क मोबियस है, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर US के, उन्होंने कहा है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसको कचरे में डाल देना चाहिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और एक तरह से देखें तो यहाँ पे कल ही जो बड़ा खुलासा हुआ कि ये जो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश की, ये तो ऑलरेडी पहले 2015-17 से सारे मामले जो पब्लिक डोमेन में है, तो ये सारी बातें साबित करें कि अदानी ग्रुप के ऊपर जानबूझ के ऐसे इल्जाम लगाए गए, लेकिन आने वाले समय ये सारा का सारा निपटारा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।